24 जुलाई गुरुवार के दिन हरियाली अमावस्या है। अगर आपकी शादी में किसी भी प्रकार की बाधा हो, आपने ये दिया यानी दीप सही जगह पे रख दिया तो आपके घर से कोई भी बाधा होगी, जो शादी की बाधा होगी वो दूर होगी और जल्दी से शादी का रिश्ता बनेगा और मनचाहा रिश्ता बनेगा। नमस्कार मित्रों, भक्तों, साधकों, आपका हार्दिक स्वागत है डिवाइन एंड डेस्टिनी यूट्यूब चैनल। ये आप ही का चैनल है और आप लोगों की प्यार की वजह से बहुत ही आगे बढ़ रहा है, इसलिए मैं आप सभी जनों का हृदयपूर्वक धन्यवाद करता हूं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपका और जो मेरा नाता है वो कहते हैं अनकंडीशनल है। हम एक परिवार हैं और मैं चाहता हूं कि आपका काम कोई कष्ट बिना, कोई मेहनत बिना, ज्यादा खर्चा न लगे वैसे बने। मैं जो उपाय लाता हूं शादी के लिए बहुत ही सरल, सटीक और कोई भी कर सकता है। गरीब से गरीब आदमी कर सकता है, अमीर भी कर सकता है। बस चाहिए सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा, विश्वास। हरियाली अमावस्या ये बड़ी अमावस्या जो होती है वो किसी भी प्रकार की बाधा दूर करने के लिए होती है। देखिए, किसी को नजर लगती है या बीमार रहता है तो हम कहते हैं कि भाई अमावस्या के दिन संभालना, क्योंकि अगर वो अमावस्या क्रॉस कर गया तो उसका आयुष्य बहुत लंबा होता है। तो हम उसकी नजर उतारते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। अमावस्या जो होती है वो विष्णु भगवान का दिन है। अमावस्या अपने पितरुओं का दिन है, यानी पितरुओं का ऋण चुकाना है। कभी कभी आपकी कुंडली में पितृदोष होता है तो पंडित जी कहते हैं पितृदोष है। कई लोग तीर्थ जाते हैं, वहां पे पिंडदान वगैरह करके आते हैं, श्राद्ध करने के पश्चात भी उनके काम नहीं होते हैं, क्योंकि एक बार श्राद्ध करने से काम नहीं होता है। आपको हर अमावस्या के दिन पितरों का ऋण चुकाना है। पितरों ने हमें जन्म दिया है तो पितरों का ऋण हम सिर्फ एक बार श्राद्ध करने से या साल में एक बार किसी पंडित को खिलाने से नहीं होता। आपको हर अमावस्या के दिन या जो पितरों की तिथि प्लस अमावस्या के दिन आपको पितरों के कार्य करते रहना चाहिए। देखिए, आपको जो अमावस्या मिली है ना, बहुत ही पावरफुल, क्योंकि उस दिन गुरुवार है और पुष्य नक्षत्र है। तो यहाँ पे कहते हैं ना, गुरु पुष्य अमृत एक योग है जिसमें कोई भी प्रकार की बाधा हो वो आपके घर से दूर हो जाएगी। बस आपको एक दीपक सही जगह पे सही तरीके से रखना है। अगर आपने वो दीपक यानी दिया अगर सही जगह पे रख दिया तो आपके घर से कितनी भी बाधा होगी दूर होगी। और देखिए, जो शादी वाली बाधा है ना, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। रिश्ते आते हैं, अच्छी बातें करते हैं, मिठाई खा जाते हैं, चाय पीते हैं, 2-3 महीना बातें भी चलते हैं, हमें लगता हो जाएगा, और एंड मोमेंट पे ये रिश्ता कहीं और हो जाता है या वो नकार हो जाता है। हमें जो पसंद है वो सामने वाले मना कर देते हैं और कभी तो धोखाधड़ी भी होती है, सगाई हो जाती है, बाद में पता चलता है कि लड़का ऐसा निकला, लड़की ऐसी निकली। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है शादी का। तो शादी जो होती है वो एक बार होती है और कुछ समझ के करनी चाहिए। कोई भी प्रकार की बाधा हो, आप 2-3 साल से परेशान हैं, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से सबसे बड़ा मुहूर्त आपको मिल रहा है। और अगर आपने बहुत सारे उपाय कर लिए हैं और आपका काम नहीं हो रहा है तो आप एक बार मुझे अपनी पत्रिका दिखाइए। आपके पास जो डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस जो भी रहेगा शेयर करिए। मैं बहुत ही कम दक्षिणा लेकर आपको बताऊंगा कि आपका जीवन साथी यानी सामने वाला पात्र कहां से मिलेगा, कब मिलेगा, कैसा होगा, क्या करता होगा, आपका लग्न जीवन कैसा होगा, किस दिशा से मिलेगा, ये सारी डिटेल्स मैं कम दक्षिणा लेकर बताऊंगा। और कोई जो बाधा रहेगी तो मैं आपको रेमेडी यानी उपाय बताऊंगा ताकि आपकी सगाई इस साल हो जाए और शादी अगले साल हो जाए। और अगर आप लकी हैं तो शादी भी इस साल हो सकती है। तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करिए। और चैनल पे नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे जिससे आपका कार्य हो जाएगा। ये उपाय हमें शाम को करना है, संध्या काल पे करना है, क्योंकि संध्या काल पे आपको गुरु पुष्यामृत योग मिल रहा है। गुरु और शनि एकत्र हो जाते हैं तो आपका कार्य हो जाए। लेकिन शनि जो होता है वो आपको डिले कराता है, लेट कराता है, आप कंटाल जाते हो, काम नहीं होता है। और गुरु अगर मिल गया तो आपके धार्मिक प्रसंग बनने की शुरुआत हो जाएगी। ये उपाय कोई भी कर सकता है। मैं प्रायोरिटी यानी प्राथमिकता देता हूं पहले जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये उपाय प्यार से कर सकता है, श्रद्धा से कर सकता है। किसी कारणवश वो नहीं कर पाते हैं, यानी बाहर रहते हो, विदेश में रहते हैं, जॉब करते हैं, या कोई भी कारण हो सकता है वो नहीं कर पाते हैं, तो माता ये उपाय करे। माता अगर नहीं कर पाती है तो पिता करे, पिता नहीं कर पाते तो देखिए कोई भी घर का सदस्य ये उपाय कर सकता है। उनका नाम लेकर क्या करना है हमें, सबसे प्रथम आपको उस दिन शांति रखनी है घर के अंदर। फिर सुबह स्नान करने के पश्चात आपको शिव के मंदिर में जाना है, शिव जी का दर्शन करना है और जिस तरह से आप जो भी अर्पण कर सकते हो, जल, दूध, धतूरा, काले तिल, देखिए प्यार से अर्पण करिए। भगवान आपकी श्रद्धा देखते हैं। पितरों का नाम लेना है आपको और उस दिन घर के अंदर झगड़ा नहीं करना है, शांति रखनी है, हो सके तो उपवास करना है, तामसिक भोजन बिल्कुल नहीं लेना है।
तो आपको क्या करना है, एक पात्र यानी वाटी या जो कटोरी होती है उसमें चावल भरने हैं। फिर एक दिया लेना है मिट्टी का, और आपको सरसों का तेल लेना है। ये उपाय संध्या काल शाम को 7 साढ़े 7 के बाद करना है। थोड़ा अंधेरा हो जाए, सूर्यास्त होने के बाद ही करना है, तो ये आपको लागू होगा। दक्षिण दिशा की तरफ मुंह रखना है आपको। देखिए, या तो आपको अपने छत पे, जिनका बंगलो है या जिनकी छत है, तो वो जाकर दक्षिण दिशा में खड़े रहें और छत पर ये उपाय कर सकते हैं। वो दिया जलाना है, और दिया जलाते समय देखिए, कटोरी रखनी है चावल भरी, उस पे दिया रखना है और दिया जलाना है, और आपका मुख दक्षिण की तरफ होना चाहिए, दिए का मुख भी दक्षिण की तरफ होना चाहिए। वहां पर पितरों का वास होता है और पितरु आपकी बात सुनते हैं, ये ध्यान रखिए। कोई भी इंसान जो होता है ना, क्या होता है कि ये जो आत्मा होती है, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावक न छेदयम क्लेदयापो न शोषयति मारुता। आत्मा जो होती है वो अमर रहती है, वो जाती नहीं है, वो वहीं पर है। बस आपको श्रद्धा से बुलाना है, प्रार्थना करनी है कि आइए पितृदेव, हमारी कुंडली में जो भी बाधा हो वो दूर करिए और मेरा मतलब विवाह करिए। अगर लड़का लड़की खुद करते हो तो ये प्रार्थना करनी है, दिया जलाना है और दिया वहीं पर आपको रखना है। अगर किसी की छत न हो तो घर के बाहर दक्षिण दिशा एक नक्की करके आपको दिया रखना है। मतलब घर के बाहर जो दहलीज होती है, या हम जिसे कहते हैं उम्बरठा, यहाँ पे उम्बरठा कहते हैं, उम्बरा कहते हैं, दहलीज जो होती है, वहां पर आपको ये दिया रखना है और प्रार्थना करना। अगर वहां पर भी दिक्कत है और बड़े बड़े शहर हैं, तो आपके पास एक बालकनी होती है, बालकनी में दक्षिण दिशा पकड़िए, उसको साफ करिए और वहां पे चावल, ये कटोरी भरा चावल और दिया रखिए और वही प्रार्थना करिए। देखिए, अब करिए, ये सबसे बड़ा उपाय है। पितृ इतने प्रसन्न होते हैं, विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, और आपके घर से नेगेटिविटी दूर होते ही आपके घर में शुभ प्रसंग बनने की शुरुआत हो जाती है। क्यों हो जाती है, सोचिए। संध्या काल जो होती है, शाम जो होती है, वो हमेशा पूजा और प्रार्थना करने के लिए होती है, वो खाने पीने के लिए, सोने की नहीं होती है। वो संध्या काल, जो भी संध्या समय होता है ना, प्रभु भजन होता है। अगर आपने चावल कटोरी रखी है, दिया रखा है, तो ये पूरी रात वहां पर रहेगा और आपके घर से नेगेटिविटी वो पितृ दूर करेंगे। कैसे करेंगे, कब करेंगे, ये हमारा काम नहीं है, आपका काम है पूरा श्रद्धा रखना। देखिए, वो पूरी रात वहां पे रहती, नेगेटिविटी दूर हो जाती। फिर आपको सुबह स्नान करने के पश्चात वो चावल पक्षियों को दे देना है। अमावस्या और गुरु पुष्यामृत योग बहुत ही अलभ्य, दुर्लभ है। अगर आपने प्यार से, श्रद्धा से उपाय किया तो आपके घर में आने वाली कोई भी प्रकार की बाधा होगी, शादी बड़ी बाधा है, लेकिन दूसरी भी बाधा होगी, वो दूर हो जाएगी। हमें ध्यान रखना है शादी के लिए, क्योंकि शादी एक बड़ा प्रसंग है जो होता नहीं है आजकल। सबको परेशानी। करिए, शादी जल्दी होगी, रिश्ता आएगा, मनचाहा रिश्ता आएगा। और अगर आपकी शादी टूट भी गई है, सगाई टूट भी गई है, तो भी ये उपाय करिए। जिनको दूसरा विवाह करना है वो भी ये उपाय कर सकते हैं। पूरी श्रद्धा से करिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो आप मुझे कुंडली दिखाइए, मैं कम दक्षिणा लेकर आपको सब डिटेल्स बताऊंगा और ऐसी रेमेडीज बताऊंगा, या ऑनलाइन ऐसी रेमेडी करूंगा कि आपका काम हो जाएगा। देखिए, श्रद्धा रखिए, बहुत श्रद्धा रखिए। हमने बहुत सारे उपाय किए हैं तो हमारी श्रद्धा कम हो जाती है, बात सही है, हम इंसान हैं। लेकिन जब भी कोई नया उपाय करते हो तो पुराने उपाय भूल जाइए। देखिए, भगवान हर उपाय का फल आपको देता है, हमें दिखाई नहीं देता है। हमारी आदत होती है आंखों के सामने देखना, लेकिन भगवान इस तरह से फल देते हैं कि आपको दिखाई देता नहीं है। ये उपाय पूरी श्रद्धा से करिए, अंतर मन से करिए, ऐसे बालक की तरह करिए। तो इस तरह से करिए कि जैसे पहली बार करते हो, पूरी श्रद्धा से करिए। आंख में आंसू आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका कार्य हो जाएगा। शिव और विष्णु का जो मिलन होता है, अमावस्या ये, और श्रावण मास भी है उत्तर साइड, उत्तर विभाग में है, तो शिव और विष्णु का मिलन है। पितृओं की कृपा आपके घर में होगी और आपका कार्य अवश्य हो जाएगा। बहुत ही अच्छा उपाय है, कोई खर्चा नहीं है दोस्तों, पूरी श्रद्धा चाहिए। करके देखिए, करिए, आपका काम हो जाएगा। मुझे पूरी श्रद्धा है। मैं चाहता हूं आपके घर में शुभ प्रसंग जल्दी से बने, ऐसी जोड़ी बने कि आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि आए। हरिओम शांति तथास्तु।